वृषभ राशि के जातकों, लोगों की बातों को दिल पे लेना बंद कर दो। लोगों की प्रॉब्लम्स को दिल पे लेना बंद कर दो। लोग कभी कभार आपको फ्रस्ट्रेशन के साथ बुलाते हैं, आपको कड़वे शब्द बोलते हैं। वो आपके लिए नहीं बोल रहे, वो बेचारे खुद ही बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, जिसके कारण जो उनके पास है वही आपको वो देंगे। तो उन पे आपको लड़ना नहीं चाहिए, तरस खाना चाहिए। तरस भी क्या खाना चाहिए, उड़ता तीर लेना बंद कर दो, इग्नोर करना सीखो। लोगों को आजकल किसी की तरक्की से जैसे कहते हैं कि जेलसी फील होती है, उन पे भी तरस खाओ। लोग अगर आपकी सफलता को बहुत ज्यादा नेगेटिव होके देख रहे हैं, उन पे भी तरस खाओ। लोग अगर आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने पे प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो उन पे भी तरस खाओ। कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में क्यों लेते हो कि किसी ने मुझे क्या बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। छोड़ दो। 60% प्रॉब्लम्स आपकी उसी समय सॉल्व हो जाएंगे जब आप दूसरों की जिंदगी में, जैसे दूसरे जो कुछ बोलते हैं आपको, उन पे आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। आज का हमारा जो विषय होने वाला, बड़ा प्यारा विषय होने वाला है। वृषभ राशि वालों, जिंदा दिल लोगों, राजा साहब अभी हम जिंदा हैं, ऐसी नेचर रखने वालों। जब आपको कभी लगे ना कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कोई बंदा आपका साथ नहीं दे रहा है, चुप करके वृषभ राशि के जातक के पास चले जाना। उसके सामने जैसे कहते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कत को एक बार रखना और देखना, यही आवाज आएगी, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, अभी मैं जिंदा हूं, देख लूंगा सब कुछ मैं, है कि नहीं है। तो आज बात करने जा रहे हैं जी वृषभ राशि के जातकों। शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर के बीच में। और वृषभ राशि जो अभी से कुछ समय से किसी ना किसी में, ये नहीं कहूंगा कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये है वो है, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। पर शनि जो वक्री हो रहे हैं, इसका आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर बड़ी जोर से चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि ये चर्चा किए बगैर आप भी कहीं ना कहीं कुछ गलत फैसले ले ना जाओ। क्योंकि वैसे भी आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आपको जो जकड़ी हुई है, अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनि इस समय बैठे हुए हैं आपके 11वें स्थान पे। 11वां स्थान आपको पता है विश मैनिफेस्टेशन का स्थान है, धन लाभ का स्थान है, पड़ोसियों का भी मैं बात कर देता हूं स्थान है, आपके रिश्तेदारों का भी स्थान है, बहुत चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का स्थान है। तो 11वें स्थान में शनि बैठे हैं और पहले से थोड़ी बहुत ट्रबल दी है उन्होंने, अब उसके ऊपर से हो गई ये वक्री। अब वक्री होके ये ऐसा क्या करेंगे जो वृषभ राशि की जिंदगी में एकदम से कुछ भूचाल आएगा, या ये अमृत काल बनेगा, या ये अभिशाप बनेगा, ये कोई सफलता आएगी या परीक्षा होगी, क्या होगा। पर एक बात पक्की है वृषभ राशि के जातकों, ये ऐसा समय आपका आ रहा है कि एक एक को आप देख लोगे। ये मेरा थंबनेल का भी शीर्षक होगा, एक एक को देख लूंगा, बिल्कुल एक एक को देख लोगे, पर इन अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये कोई गलती वाली बात नहीं है, इन अ पॉजिटिव साइन। मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले जहां बैठे हो उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दो, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड दो, छोड़ दो सब प्रॉब्लम्स को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। देखो, इनहेल करते हुए, अपनी सांसों को अंदर खींचते हुए, सबसे पहले परमात्मा तेरा लख लख धन्यवाद, जो भी जिस भी पोजीशन में आपने मुझे बिठाया। हालांकि मैं बड़ी बार देखता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरी पूरी दुनिया से ही क्लाइंट्स है, चाहे कोई न्यूजीलैंड से है, चाहे कोई यूएस से है। मैंने एक बात नोट करी है, 70% प्लस वृषभ राशि के जातक आपको बिजनेस से ज्यादा सरकारी जॉब्स में मिलेंगे, या फिर किसी न किसी कंपनी के बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे होंगे। बात सही है कि नहीं है। और चाहे आप छोटी जॉब में हो चाहे बड़ी, एक ही बात है, कर्म एक ही है, टेंशन नहीं लेनी। चलो दोबारा शुरू करते हैं। एक बार इनहेल करते हुए, परमात्मा तेरा लक, क्योंकि जब हम दिल से बात करते हैं, अंतर से बात करते हैं, तो परमात्मा तक सीधी पहुंचती है। तो एक बार पहले सांसों को अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए और सांसों को छोड़िए। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि परमात्मा तूने जिस रूप में मुझे रखा है, जैसे रखा है, जिस घर में रखा है, जो खाना दे रहा है, जिस शहर में रखा है, जिस देश में रखा है, जिस भी लोगों के बीच में रखा, तेरा लख लख धन्यवाद। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड 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 ग्रेटिट्यूड। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं नवजोत सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आप सबका दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। बड़ों को नमस्कार करता हूं, छोटों को नमस्कार करता हूं। अपना प्यार सदा ऐसे ही ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे देते जाइएगा। आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए रामबाण इलाज करती है। सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर पहली बार जुड़े हो तो देखते सर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, यही आपका मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज होगा। और अगर वृषभ राशि के जातक या कोई भी राशि के जातक आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, आपको लगता है कि जिंदगी कुछ ऐसी
घड़ियों में फंस से गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम डील करें, कैसे इस दिक्कतों से बाहर आए। एक बार अपना ऑन कॉल पेड सेशन, मैं पहले बता दूं कि ये पेड सेशन होता है, पेड सेशन अपना बुक कीजिएगा। जरूर जरूर परमात्मा अगर चाहेगा तो इसी पेड सेशन में आपको आपकी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने बड़ा कुछ दिया, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि यहां बैठे बैठे पूरी दुनिया के क्लाइंट्स को डील कर रहा हूं, यहां बैठे बैठे सेलिब्रिटीज भी कंसल्टेशंस डील कर रहा हूं, मिडिल क्लास कंसल्टेशंस भी आती हैं, अपर मिडिल क्लास भी आती हैं, सभी लोगों से बड़ा प्यार मिलता है और मैं भी बराबर में जितना हो सके आपको प्यार देने की कोशिश करता हूं। तो वृषभ राशि के जातक शनि वक्री होने जा रहे हैं। आपका एक स्वभाव है, आप हमेशा लोगों को साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं, बहुत प्यारे आप इंसान हैं, इंसानियत के ऊपर आप काम करने वाले इंसान। अगर चार लोगों के सामने किसी के सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप वो इंसान है जो ह्यूमैनिटी को जिंदा रखते हैं, आप वो इंसान हैं जो खुशमिजाज भी हैं, आप वो इंसान है लग्जरी पसंद जरूर करते हैं, चाहे कम बोलते हैं पर जितना बोलते हैं बड़ा ही सार्थक बोलते हैं। आप वो इंसान है जो हार्ड वर्क यानी कि स्ट्रगल बहुत फेस करते हो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बट परमात्मा की इतनी कृपा है आप पे कि आपकी ब्लेसिंग्स आप पे बरस जाती है, आपके काम चाहे थोड़ा देर से बने पर बन जाते हैं, अच्छी परमात्मा की आप पे ब्लेसिंग्स जो है बरसती जाती है। आप वो इंसान है जो सबसे ज्यादा इस समय दुखी हैं, एक तो लेजीनेस से, दूसरा आप दुखी है पेट की प्रॉब्लम से, तीसरा इस समय आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है वो आपका लिवर या फिर आपकी डायबिटीज की समस्या से। यह समय बिल्कुल भी सार्थक समय इन चीजों के लिए नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आए ना तो ये बड़ी दिक्कत आपको दे सकते हैं। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैं डराने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं बड़े प्यार से आपके साथ बात करूंगा। आधी प्रॉब्लम तो आपकी उसी समय सॉल्व हो जाएंगी जब आप पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे, जब आप स्माइल के साथ बात करनी शुरू कर दोगे, जब आप स्माइल के साथ जिंदगी बितानी शुरू कर दोगे। आधी प्रॉब्लम उस समय दूर हो जाएगी क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ निवाजा है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका जिद्दीपन, ईगो कभी कभार आपके आड़े आ जाती है। जैसे मैंने बोला ना कि अभी हम जिंदा हैं, आवाज में ही बड़ा रोब है, पर ये ईगो या फिर ये ऐसी चीज कहो कि भाई यार कभी कभार टाइम पे काम ना कर पाना, लेजीनेस आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है। पिछले कुछ समय से वृषभ राशि के जातकों को सही सही बताना, कमेंट सेक्शन में भी हाजिरी लगा दो, वीडियो को लास्ट तक देखना, इतनी प्यारी आपको एडवाइस दूंगा इसमें मैं। 137 दिन आने वाले, आप बस वो 2 चीजों को फॉलो कर लेना। कमेंट सेक्शन में कुछ दिनों में ही आप मुझे अपना फीडबैक दे दोगे, जेन्युइन बात बता रहा हूं, ब्लेसिंग दोगे आप अगर मैं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि लेजीनेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले कुछ समय में जल्दी जल्दी बताओ वृषभ राशि के जातकों किन किन लोगों को पीछे कुछ समय में नई अपॉर्चुनिटी मिली है, नई जॉब मिली है, नया बिजनेस शुरू किया। कई लोगों ने अपना शहर तक बदला है, कई लोगों ने अपना देश तक बदला है। अब मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहां पे मैं रूबरू हो रहा हूं। स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जगह बदली, समय बदला है, नई जॉब पे गए हैं, ट्रांसफर भी हुई है कई लोगों की। जल्दी जल्दी बताओ किन किन लोगों के साथ ये हैपनिंग हुई है, कुछ नया शुरू किया है, कुछ नई जर्नी की शुरुआत हुई है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी की पार्टनरशिप, किसी के साथ काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में ये काम करते आ रहे थे, पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं मैसी झगड़ा हो गया। यहां पे आप नहीं हिले, वहां पे वो नहीं हिला, यहां पे आप बिगड़ गए, वहां पे वो बिगड़ गया। बिगड़ी बिगड़ाई में जो आपने एक साथ इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, अभी बढ़िया आप काम करते जा रहे थे, अच्छे फ्लो पे आप बिजनेस करते जा रहे थे, होटल शुरू किया आपने, कुछ ऐसा काम किया लग्जरी रिलेटेड, अच्छा काम चल रहा था, पर आपकी ईगो सामने आ गई, उसकी भी आ गई और आपकी अभी आ गई। भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा लड़ाई हुई कि आप दोनों का ही नुकसान हुआ एक तरह का। उस गलती में आपने एकदम से अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। यही आपके साथ आपकी विवाहित जिंदगी में भी हुआ। अब आपका यह है कि आपकी जो पार्टनर थे, चाहे आपके हस्बैंड या फिर आपके मिसेस, सुनते गए पर एट लास्ट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि एकदम से 2-3 महीने से वो अपने घर में बैठी हैं और आप अपना मुंह फुला के बैठे हो। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों करूं, वो आप कह रहे हो कि मैं क्यों करूं। ये किस किस के साथ हो रहा है, जल्दी जल्दी क्लियर बताइएगा, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी नहीं होती है, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी इंसान पानी में डूबता नहीं है, कोई भी, जैसे कहते हैं ना पानी कभी भी किसी को निगलता नहीं है। जब इंसान वहां पे ना जिसको स्विमिंग नहीं आती, जिसको तैरना नहीं आता, असली प्रॉब्लम तो वो है, तैरना सीखना है। पानी थोड़ा आपको डुबा रहा है, वो तो आपकी खुद की गलती है, आपको खुद पैर हाथ हिलाते ही नहीं हो, तो उस समय में क्या होता है कि आप बस यही हो जाते हो, उसके बाद फिर अपना नुकसान आप खुद करवा बैठे हो। तो ये समय ऐसा है कि जिस समय में आपको बैठ के आराम से बातचीत से अपने मसले जो है सुलझाने चाहिए। नई स्टार्ट की दौर आप जा रहे हो, जो मुझे दिख रहा है अभी जुलाई से दिसंबर तक का समय एक ऐसा समय है, इस
इस समय में कुछ लोगों से आपके ईगो क्लैशेस हुए थे, जो आपके अपने थे उन पे आपकी गलती हुई है, उसमें आपको बातचीत से अपने मसले सुलझाने होंगे। और कुछ लोग जिन्होंने आपका नाजायज फायदा उठाया, जिन्होंने आपके पैसे पे राज किया, जिन्होंने वक्त आने पे आपको ही नीचा दिखा दिया, तो उन लोगों के फेसेस बिल्कुल आपके सामने आ चुके हैं। 27 जुलाई से दिसंबर का ऐसा समय है जिस समय में शनिदेव की एक ऐसी कृपा आप पे बरसनी जा रही है। अब इसमें 2-3 बातें समझना। सबसे बड़ी बात यह कि आपका कोई एग्रीमेंट रुक गया था, आपका जॉब का जो ऑफर लेटर रुक गया था, आपका पुराना कोई ना कोई कार्य रुका हुआ था। किसी भी कार्य के साथ आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, ये लगा के चाहिए कि कोई ना कोई परीक्षा आपकी चलती आ रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी चलती आ रही थी, किसी न किसी पेपर वर्क पे आप रुके हुए थे। ये वो समय आ रहा है जिस समय में आपके काम में आपको गति मिलती हुई दिखेगी। आप बोलोगे गति कैसे मिलेगी, शनि तो वक्री हो रहे हैं, वो तो उल्टी चाल चल रही है। तो गति उन लोगों को मिलती हुई दिखेगी जो वाकई अपने काम में पंक्चुअलिटी के साथ, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ काम करते आ रहे थे। गलती आपकी कोई नहीं थी, फिर भी आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे थे। आपके भेद लेके, यानी आपके सीक्रेट्स को रिवील किया गया। आपके बिजनेस जो राइवल्स थे उनके साथ आपके सीक्रेट्स को शेयर किया गया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नुकसान आते हैं जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। पर जो अभी बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी आती हुई आपकी जिंदगी में दिख रही है। जुलाई से अगस्त के समय में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल तो मैं इसको गलत कहूंगा, थोड़ा सा आपको परिश्रम, पेशेंस आपका टेस्ट होगा। आपको काम में थोड़ा डबल फोर्स के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नई आपकी ट्रांसफर हुई है, वहां पे उस जगह पे एडजस्टमेंट करने में आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है। उसमें आपको अपने नेचर पे ध्यान देना, अपने ऑरा पे ध्यान देना है, खुश रहना है, अच्छे से अच्छी कंपनी का इत्र लगाना है, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से अच्छा ऑरा रखना है। यहां वहां की बातों में आपको ध्यान नहीं देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह कि आपको ट्रिगर किया जाएगा। जैसे पीछे भी ट्रिगर हुए थे आप, जल्दी जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पर जब गुस्सा आता तो किसी को छोड़ते भी नहीं हो आप। है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, बिल्कुल बताना मुझे। तो ये वो समय जिस समय में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो, ट्रिगर किए जा सकते हो, ये समय निकाल लो जो स्टार्टिंग का अगस्त तक का पीरियड है। फिर ऐसा होगा कि अगस्त के बाद आप ये देखेंगे कि आपके करियर की तरक्की ग्राफ जो आपका ऊपर ही जाएगा। 26 खत्म होते होते आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, जो अभी इस समय से आप चाहते थे कि ये समय ऐसा हो जाए, ये दिक्कत दूर हो जाए, प्रैक्टिकल अगर आप बिल्कुल अप्रोच रख के आप उस चीज पे चल रहे हो, रोड मैप बना के आप चल रहे हो, यकीन मानिएगा, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जो भी विश सोच के चल रहे हो, पॉजिटिव विश सोच, ये वो समय है जो 2026 के एंड होने से पहले आपकी मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्किन रिलेटेड इश्यूज से आपको ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी में अचनचेत पेन सी हो सकती है, जैसे हाथ में कभी पेन हो रही है, कभी बॉडी में पेन हो रही है, कभी बॉडी के नीचे के हिस्से में पेन हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है यार बॉडी में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजों आपको थोड़ा टाइम टू टाइम वो करनी है। अब आपको बॉडी के नीचे नीचे जो पेन है, लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आपको एक उपाय देता हूं जिसमें आप सिर्फ इसको जपना शुरू कर दो दवाई के साथ साथ, और अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान दे दो, परमात्मा की कृपा हो जानी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आप वो लोगों जो इस समय में आपने खर्चा, आपका ओवर स्पेंडिंग मैंने देखी है, ये चीज पसंद आई ये ले ली, ये चीज पसंद आई ये, सबसे बड़ा दुश्मन आपका ओवर स्पेंडिंग बना हुआ है। उसके कारण आपके घर का बजट तक हिल के रह गया। आपने सोचा कि ये जॉब है, अच्छा पैसा यहां पे आ रहा है, प्रमोशन पेंडिंग है, यहां पैसा लगा देता हूं आगे देखी जाएगी, पैसा भी लगा दिया, ओवर स्पेंडिंग करके नया बड़ा घर भी ले लिया, इंस्टॉलमेंट भी मोटी बनवा ली, और यहां से प्रमोशन रुक गई। किस किस के साथ ये हुआ? किसी ने तो ऐसा भी किया कि इतना खर्चा कर दिया, शादी आई थी साले की या बहन की, बहुत ओवर स्पेंडिंग कर दी, यहां से भी कर्जा लिया, वहां से भी। आस ये थी कि आगे जो बिजनेस फ्लो चल रहा है मेरा, अच्छा पैसा आ जाएगा, क्लाइंट से पैसा आना आ जाएगा, स्टक हो गया बिल्कुल ही। बल्कि वहां पे क्या हुआ, लड़ाई झगड़े के रूप में लीगली आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और पैसा दबा के ही बैठ गए एक तरह के वो। तो टेंशन मत लो, सही चल रहे थे तो ये समय आ रहा है शनि वक्री होकर आपके पुराने सारे रिकॉर्ड्स को जो है खत्म करने आ रहे हैं, आपके सारे पुराने बही खाते को खत्म करने आ रहे हैं। जनरल बात बता रहा हूं, पर अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आपने प्रॉब्लम्स खड़ी करी है उनकी जिंदगी में, तो उसका भी हिसाब किताब होगा। अब ये वो समय है जिस समय में आपको अपने पूरे पेपर वर्क पे ध्यान देना होगा। ITR है आपकी, आपके कोई ऑफिशियल पेपर्स हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, उसका कोई इंतकाल, उसका लीगल कोई प्रॉब्लम था, जैसे अभी फर्द चढ़नी थी, पटवारी से आपका कोई काम पेंडिंग है, तो इसको पूरा समय पे करके रखो, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स आपको आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम दे सकती हैं। पार्टनरशिप करने से पहले वाद विवाद से बचना है। एग्रीमेंट साइन करने से पहले अपने और दूसरे सामने वाले दोनों के ही आपको जो है इंटरेस्ट का, जो पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। दोनों को आपको ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि आ जाओ यार साइन कर दो, कोई बात नहीं मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल करके नहीं चलना। इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम आ रही है समय में, अपने घर का वास्तु जरूर चेक करवाना। मैं बार बार कह रहा हूं, वास्तु दिशा से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हुई दिख सकती हैं इस समय में।
में एक तो स्ट्रगल, ऊपर से कभी कभार क्या होता है जब थोड़ा सा बैड पैच आता है ना, तो ये है तो आप ही का नसीब है, कर्म आपके हैं। जैसे कई लोगों के, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि ऑरा अच्छा रखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं भी ये बात पर यकीन रखता हूँ। पर जब अच्छा समय होता है ना, तो परमात्मा आपको खुद ब खुद ऐसे रास्ते दिखाने शुरू कर देता है जिसमें आपका ऑरा भी अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपके मुख पे स्माइल भी आ जाती है, आपके काम भी बनने शुरू हो जाते हैं, और जब पैसा आना शुरू होता है तो आधी जिंदगी की टेंशन वैसी बंदे की दूर हो जाती है। तो पर जब ऑरा खराब होता है, जब वक्त थोड़ा खराब आता है, तो ऑरा भी अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है, मुंह पे खिच भी चढ़ी रहती है, हर जगह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और आप बार बार इतने नेगेटिव हो जाते हो कि हर चीज पे आप शक करने लग जाते हो, इतने नेगेटिव हो जाते हो। अगर किसी की तरक्की, किसी की वीडियो देख ली, किसी की वीडियो में आपने सक्सेस स्टोरी देख ली, तो आप उसमें भी शक करते हो कि ये तो इनके अपने बंदे। तो ये छोड़ दो, आपको अपनी जिंदगी में फोकस करना है। पॉजिटिव ऑरा का मतलब ये नहीं अगर बैड पैच आ रहा है तो बैड पैच हो सकता है कि आपका इतना ही हो, आपके एटीट्यूड से, आपके ऑरा से, आपके अच्छे कर्मों से, और आपकी सबसे अच्छी बोली से, जो आपकी जुबान है, इससे आप अपने बैड कर्मा को बहुत जल्दी गुड कर्मा में आप बदल सकते हो। पर जब आप नेगेटिव सर्कल में रहते हो, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजें जो आजकल चली रही हैं, आपको पता ही है, एक जिंदगी परमात्मा ने दी, कौन कौन यकीन करेगा इस बात पे? एक जिंदगी। हाँ, हम बात करते हैं लाखों जन्मों की, बिल्कुल करते हैं, पर आज की अगर मैं बात करूं, कोई भी यहां पे संसार में ऐसा इंसान अभी इस समय में नहीं होगा जो बोलेगा कि हाँ जी आप मरोगे तो उसके बाद ये होगा वो होगा। सब हम पुरानी, अपनी पुरातन जो है हमारी रिलीजियस बुक से हम उसका वो लेते हैं, पर उतना पढ़ा लिखा आजकल है कौन है? कौन है इतना पढ़ा लिखा? तो मैं ये बात करूंगा कि हमारा धर्म, हम इनसे बाहर आ जाओ। एक जिंदगी परमात्मा दी, अच्छी धार्मिक इंसान वही है, अच्छा इंसान वही है जो एक दूसरे के काम आ सके, अच्छे से काम आ सके। इसका मतलब ये नहीं कि अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाते जाओ, अपना जैसे कहते हैं कि फालतू वो करवाते जाओ, जैसे हम कहते हैं कि यूज करवाते जाओ। पर ये जरूर है भाई साहब कि बिना बात के हम ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, इन बातों से बाहर आ जाओ। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। कलप के धार्मिक होने का ढोंग करने से अच्छा होता है कि एक अच्छा इंसान की जो एक प्रेजेंटेशन अच्छी पैदा करो, ताकि आपके बच्चे भी वो सीखें, आपके बच्चे भी वो चीजें आपसे सीखे। जब आप घर में ये चीजें करते रहते हो, नेगेटिव चीजों के ऊपर चलते रहते हो, हम ये हैं, हम ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम ये करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। दूसरों के धर्मों का मजाक उड़ाते हो तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो उससे होगा क्या? उससे याद रखना, आज तो आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, फिर वो नेगेटिविटी, वो नफरत आपके घरों में आएगी, फिर आपकी बहनों के साथ, आपके चाचे तायों के साथ आपका डिफरेंस शुरू हो जाएगा, फिर आप सुकुड़ते 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 सिर्फ अकेले से रह जाओगे बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा? डिप्रेशन के मरीज जो आजकल हैं सबके सब दिक्कतें हैं, तो वो नफरत जो है ना, वो घूम फिर के आप पे आ ही जानी है। तो खुश रहो और खुश रखो, और आपका नेचर भी ऐसा ही है। तो आपको इस समय में खास करके अपना काम डिसिप्लिन से करना है। जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये आपके रिश्तों में थोड़ी ईगो आपको खत्म करनी पड़ेगी। रिश्तों में नहीं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ईगो यानी कि जहां आपकी गलती है वहां पे जाके माफी मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है, जिन जिन लोगों को जो बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, ये समय आ रहा है जिस समय में प्लानिंग आपकी बिल्कुल सिरे चढ़ती हुई दिख रही है। अच्छा समय आपका बेबी प्लानिंग के लिए मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया समय आपका दिख रहा है। करियर की बात करूं तो एक जगह पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी दूसरी नौकरी की तरफ खास करके अगस्त खत्म होने तक छलांग मत मारना। अगस्त के बाद फिर आप ट्राई करना, और वो भी पूरा श्योर हो जाना, बिल्कुल आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगस्त के बाद मिलती हुई दिखेंगी। दिसंबर के पीरियड में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज मिलती हुई दिखेगी। जिस नौकरी में आप काम करते हो, इस जॉब में अगर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो, तो अपने काम पे फोकस करते जाओ। आपके काम की बहुत प्यारी आपको अप्रिशिएशन इसी समय में मिलती हुई दिखेगी। बस दो बातें, एक तो समय पे अपना काम खत्म करना है, बल्कि अपने काम से एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपना काम खत्म करो। इससे क्या होगा, जो लोग आपके बारे में गलत धारणा बना के बैठे थे, वो धारणा एकदम से समाप्त होंगी और आप विजयी होकर आगे निकलोगे। बिजनेस में खास करके आपके जो एग्रीमेंट्स रुके हुए थे, आपके बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स रुके हुए थे, आपके काम में फ्लो थोड़ा डाउन चल रहा था, और वैसे अगर आप बेपरवाह इंसान हो, बेपरवाह का मतलब कि आप भगवान पे पूरा विश्वास करने वाले इंसान, आपको पता कोई बात नहीं, 1-2 महीने में पैच खत्म हो जाएगा, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपका काम पहले ही हो जाएगा। जल्दी से आपको परमात्मा ने सक्सेस देनी है। बड़ा प्यारा आपका समय आपको आता हुआ दिखेगा। हाँ, कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स आपको सता रही हैं। जो बुजुर्ग इंसान, उनकी पेंशन रुकी हुई थी, आपके कोई पुराने, मैंने बताया ना कि जैसे अभी कोई आपने इंटरव्यू दिया, आप इंटरव्यू के लिए 100% आप इससे आपसे ऊपर किसी की जॉब का वो बनता ही नहीं है, पर फिर भी आपके ऑफर लेटर में कोई ना कोई ढीका आ गया। कभी जिन्होंने साइन करने
वो कहीं बाहर चले गए, या आप पे बातचीत चल रही है, कोई आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट रुक गया, तो ये वो समय है जिस समय में आपको यहां से राहत मिलती हुई दिख सकती है। सैटर्न थोड़ा सा आपका, जैसे कहते हैं कि वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको घबराना नहीं है। अब बात करते हैं तो जिन लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मेरे काम बनते बनते रुक गए, या थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वर्क ऑर्डर्स आते आते रुक गए, मेरी पेंशन आती आती रुक गई, मेरा वर्क परमिट आता आता रुक गया, जो बाहर बैठे जिनके पीआर के पेपर्स रुके हुए थे, चलो एक उपाय, एक टोटका इतना जबरदस्त आपको बता रहा हूं। आप एक तो घड़ी पहननी शुरू करेंगे। आपके लिए खास करके व्हाइट कलर की जो होता है ना, उसका डायल, वो आपके लिए बड़ा प्यारा है, और उसमें भी 3, 6, 9, 12 अगर लिखा हो तो वो और भी सुपर्ब है। आपको वो पहननी, आपको सीधी नहीं पहननी, आपको 11-12 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए एज ए एक्सपेरिमेंट घड़ी को आपको उल्टा पहनना है। एक तो होता है सीधा हम घड़ी देखते हैं, यानी एक तरफ उसको होता है जैसे उल्टा कर दो घड़ी को, 11-12 दिन ये टोटका करना, और ये टोटका करते करते शुक्रवार के दिन आपको टोटका करना है, और इसको 2 हफ्ते तक पहन के रखना। उसमें आपने बोलना है कि मेरा वक्त बिल्कुल सही हो चुका है, मुझे ऑफर लेटर आ चुका है, मेरी पेंशन आ गई है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बोलते हुए आपको ये आपको पहन लेनी है। बड़ा जबरदस्त ये आपकी जिंदगी में जो उपाय अच्छा काम करेगा। दूसरी चीज, रात को आपको जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स अभी जागती जा रही थी, रात को दूध में आपको थोड़ा सा जायफल, चुटकी भर, 2 चुटकी जायफल जो मिला के आपको रात को दूध दवाई के साथ पीना है। अगर दवाई आपको एलर्जी नहीं करता दूध, तो दवाई इसका जो है दूध के बीच में आपको मिक्स करके जायफल पीना है। ये आपकी प्रॉब्लम से आपको निजात करने का काम करेगा। तीसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रही है इस समय में, तो आपको वज़ेरो का आपको जाप करते जाना है, ये बोलते हुए कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं फिजिकली एंड मेंटली बड़ा फिट हूं, या फिट हूं, जैसे भी आपको ठीक लगे बोलना है आपने। और 2-3 मिनट के लिए आपको पानी में जाप करना है, वज़ेरो, और उस पानी के साथ आपको दवाई को ले लेना है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। वक्त बड़ा प्यारा आ रहा है, पर वक्त प्यारा तब आएगा जब आप भी थोड़े प्यारे प्यारे फैसले लोगे। अकड़ू सुबह को छोड़ के अच्छे सुबह में आ जाओ। आप यूट्यूब का मेरा मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े तो आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ ज्वाइन का वो आएगा, लिंक आएगा, आई गेस 150-200 रुपए के आसपास की मेंबरशिप, जो आपको मंथली, आपको स्पेशल जुलाई से हमारी वीडियो शुरू हो जाएंगी, ये ज्वाइन कीजिए। स्पेशल मेंबर्स के लिए बहुत प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनेंगी, शॉर्ट 4-5 मिनट की ऐसी रेमेडीज दूंगा जिससे परमात्मा की कृपा से, परमात्मा चाहे तो आपका रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, आपके बच्चों का आप नामकरण करना चाहते हैं, आपको अपना नाम चेक करवाना है, ठीक है कि नहीं, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर कहीं गलत तो नहीं है, कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, आपके बिजनेस का वास्तु कहीं खराब तो नहीं है, आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोषा तो नहीं है कि जब सबको फायदा हो रहा है पर आपको क्यों नहीं हो पा रहा। तो ये सब जानने के लिए अगर आप चाहें तो ऑन कॉल सेशन बुक कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से पूरी दुनिया से ही क्लाइंट जुड़े हुए हैं, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं, एक बार अपना पेड सेशन जरूर बुक कीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो की यूट्यूब में अपना इसमें जरूर रिव्यू शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के लिए हमेशा रास्ता बनाते रहिए, और खुद भी विजय होकर आगे बढ़ते रहिए। आपकी जिंदगी राजे की तरह, राजा हो आप और राज करोगे। मेरी बात नोट कर लो, थोड़े समय के पैच की तरफ घबराना नहीं है, खुश रहना है, आगे बढ़ते जाना, परमात्मा कृपा रखे। क्योंकि देखो ये 3 जो ग्रह हैं, शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों को ये जो 3 के 3 ग्रह हैं, इनका आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। शनि का वक्री होना, और मैं जो बात कर रहा हूं शनि के वक्री होने से आपकी जिंदगी में थोड़े समय के लिए, जैसे होता है ना कि एक कदम पीछे होके फिर उसके बाद स्पीड पकड़नी, ये वो काम होंगे। पर अपने पुराने जो भी काम पेंडिंग है, किसी का पैसा देना था दे दो, किसी वर्कर की सैलरी रोकी थी दे दो, किसी के साथ आपका एडजस्टमेंट होना था उसको खत्म कर लो, किसी को गलत बोला था जाके माफी मांग लो। मेरी बात नोट कर लो, अगर किसी से आपका दिल दुखा है, किसी को आपने बहुत रफ बोल के आपने दिल दुखाया है, ये पुराने सभी बही खाते अभी के अभी खत्म करो जाके, ये बड़ा जरूरी है। और ये आने वाले समय में आपकी जिंदगी में इतना बढ़िया जबरदस्त धमाका करेंगे ना कि ले परमात्मा का नाम राज करोगे। और अगर कोई बंदा आपसे कोई किसी तरह का पंगा लेने से पहले 10 बार सोच ले, जो भी वीडियो देख रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो ये याद रखिएगा, नहीं तो एक को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय शुक्र देवता।